नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मानसून और मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं और मानसून का बेहतर प्रदर्शन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत तक देखने को मिल रहा है। हालाँकि देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी बारिश को लेकर इंतज़ार जारी है। मैं ये नहीं कहता कि अधिकांश राज्यों में अच्छी बारिश हो गई है या फिर मानसून अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आप देखिए कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर इस समय मानसून की कमज़ोर स्थिति देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा इस समय बारिश को लेकर इंतज़ार कर रहा है। इसके अलावा जहाँ पर सिस्टम का प्रभाव पहुँच रहा है, वहाँ पर भी बारिश को लेकर कुछ जगहों पर इंतज़ार बना हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ और यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ स्थिति, कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अभी भी बारिश को लेकर इंतज़ार बना हुआ है। बादल आ रहे हैं, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन वो तेज़ भारी बारिश देखने को अभी तक नहीं मिली है। हालाँकि बीच में बारिश हुई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा इंटेंस बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली है। हालाँकि देखिए, मानसून अपनी स्थिति में बना हुआ है, मानसून अच्छी बारिश भी दे रहा है, सिस्टम आ रहे हैं, सिस्टम बारिश दे रहे हैं। ऐसे में आगामी समय में क्या परिस्थितियाँ बन सकती है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं कि आगामी समय में क्या परिस्थितियाँ रह सकती है बारिश को लेकर। तो उससे पहले आप सभी से एक छोटा-सा निवेदन रहेगा कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन करें ताकि आपके पास मानसून, मौसम और सिस्टम की तमाम जानकारी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुँच जाए। चलिए अब बात करते हैं कि 7 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में कैसा रहेगा मानसून का प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 7 जुलाई को देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी बेहतर मानसून का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र जब आगे बढ़ेगा, तो उम्मीद और संभावना है कि पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश देगा और साथ ही साथ आप देख पाएँगे कि पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालाँकि उत्तर-पूर्वी बिहार के भागों में इतना प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन दक्षिण-पूर्वी बिहार के भागों में हो सकता है कि कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश आपको देखने को मिले। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 7 जुलाई को रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकांश दक्षिण-पूर्वी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। चूँकि ये सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा, तो इस समय पहले पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। धीरे-धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बारिश को लेकर संभावनाएँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। फिलहाल आगे बारिश की संभावनाओं की बात करें तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक डब्ल्यूडी यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बिंस आ रहा है जिसके चलते बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आपको बादल फटने जैसी गतिविधियां और लैंडस्लाइड की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। चूँकि दिल्ली और उससे सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ा इंटेंस ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बादल बनेंगे और कई जगहों पर दिल्ली सहित आसपास के भागों में तेज़ बारिश होगी। अगर आगे बात करें कि कैसा मौसम राजस्थान में रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि तमाम राजस्थान के भागों में फिलहाल आंशिक बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर तेज़ बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि गुजरात पर फिलहाल मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना अधिकांश भागों पर नजर आ रही है। बाकी महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र में धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। विदर्भ में भी बारिश को लेकर अब धीरे-धीरे संभावनाएं आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी अगर बात तटीय इलाकों की करें तो आप देख सकते हैं कि मुंबई से लेकर कोंकण गोवा तक के तटीय इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत में ज़्यादा मौसम नहीं बदलेगा, अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर बात 8 जुलाई के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि जुलाई के जब दूसरे सप्ताह में बारिश को लेकर कंडीशन बनती है तो इसमें काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आती हैं। हालाँकि आगामी समय में सूखे को लेकर जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी बदलती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मैंने एक अपडेट आप तक पहुँचाया था, उसमें जीएफएस मॉडल द्वारा इंडिकेट किया गया है कि सूखे को लेकर भी परिस्थितियाँ बन सकती है। तो ऐसे में अगर वो परिस्थितियाँ बनती है तो कहीं न कहीं मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है और दक्षिण भारत में तो ऑलरेडी बारिश को लेकर संभावनाएँ कम बन रही है। इस समय परिस्थितियाँ थोड़ी बिगड़ सकती है। लेकिन देखिए, पूर्वानुमान है और बदलाव की संभावनाएँ रहेगी, तो ऐसे में आगामी समय में जो भी संभावना रहती है, जो भी स्पष्ट होता है, वो आप तक मैं आप अपडेट पहुँचाऊँगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 जुलाई को कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। सबसे पहले बात उत्तर भारत की करते हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। खासतौर पर डब्ल्यूटी के प्रभाव के चलते आप देख पाएँगे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मूसलाधार बारिश होगी, लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसी गतिविधियाँ भी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों में बारिश में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मॉनसूनी प्रदर्शन की संभावना दिखाई दे रही है।
इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि देखिए सिस्टम आ रहा है, तो सिस्टम का प्रभाव मध्य प्रदेश पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगामी समय में दिखने वाला है। इस बीच आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप देखिए आसपास के बिहार, झारखंड के भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि उत्तर-पूर्वी बिहार के भागों में इतना प्रभाव अभी भी नहीं देखने को मिलेगा। पटना, गया, भागलपुर से लेकर आसपास के भागों में आप देख पाएँगे कि जो इंटेंस गतिविधियाँ होगी बारिश की, वो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। हालाँकि आंशिक तौर पर बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ एक जगहों पर दोपहर के समय बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिले। रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए मानसून की हवाएँ पहुँच रही है, बंगाल की खाड़ी से लगातार थ्रो मिल रहा है मानसून की हवाओं का, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बादल बन सकते हैं। बाकी अगर बात गुजरात की करें या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश की करें, तो आप देख सकते हैं कि अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बीच पूर्वी व दक्षिण राजस्थान के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के भागों में मौसम फिलहाल आंशिक बादलों के बीच शुष्क होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये परिस्थितियाँ कुछ समय के लिए रहेगी। अगर आगे बात करें महाराष्ट्र की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। मध्य महाराष्ट्र के आप देख सकते हैं अकोला, नागपुर समेत आसपास के भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम 9 जुलाई को रहेगा। 9 जुलाई आते-आते आप देखिए कि किस तरह से निम्न दबाव क्षेत्र के चलते और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। उत्तर भारत पर पहुँचा डब्ल्यूडी आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश देगा और कई जगहों पर लैंडस्लाइड के साथ बादल फटने जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हिमालयी क्षेत्रों में परिस्थितियाँ हैं, वो आगामी समय में कुछ बिगड़ सकती है, क्योंकि देखिए जो मॉडल दिखा रहे हैं, जो इंडिकेशन दे रहे हैं, इससे में हो सकता है कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिले। इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तो देखिए कहीं न कहीं जो मौसम है वो बदलता हुआ नज़र आएगा और कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी। निम्न दबाव क्षेत्र के चलते उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर अधिकांश छत्तीसगढ़ के भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। आप देखिए कि बारिश का प्रभाव उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर भी दिखाई दे रहा है। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। तो इस समय देखिए मध्य भारत में ये सिस्टम आ रहा है और अच्छी बारिश देगा। तो राजस्थान के एक बड़े हिस्से में मौसम आंशिक बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश वाला रहेगा। इस बीच गुजरात में फिलहाल हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। बाकी तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में इतना मौसम नहीं बदलेगा, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ एक जगहों पर तेज़ बारिश के आसार भी नज़र आ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम 10 जुलाई को रहेगा। 10 जुलाई को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी के प्रभाव के चलते भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के अधिकांश भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जो बारिश का सिलसिला पूर्वी मध्य प्रदेश से शुरू होगा, वो उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बढ़ेगा। इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ आपको 6 और 7 जुलाई से देश में बढ़ती हुई नज़र आएगी। खासतौर पर उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों पर बारिश में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बेहतर मानसून का प्रदर्शन दूसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद बन रही है। फिलहाल इस दौरान पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ एक जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मध्य व तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत में आंशिक बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं 11 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा। आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर डब्ल्यूडी का प्रभाव ऑन एंड ऑफ जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। हालाँकि देखिए 9 और 10 के मुकाबले 11 को थोड़ी परिस्थितियाँ कम रहेगी बारिश को लेकर, लेकिन हम कह सकते हैं कि मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी आप देखिए कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मौसम करवट लेगा। कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। खासतौर पर आप देख पाएँगे कि राजस्थान के उत्तरी भागों में, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कोटा, भीलवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ तक आप देख पाएँगे कि मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और कुछ इलाकों में अति भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा, तो बारिश का अच्छा खासा प्रभाव राजस्थान के ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है।
इस बीच पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। तो कहीं न कहीं अच्छा मानसून का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और बाकी आप देखिए मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि दक्षिण भारत के लिए अभी भी मौसम में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई सिस्टम नहीं आ जाता दक्षिण भारत के लिए, तब तक हल्की से मध्यम बारिश होती हुई आपको दिखाई देगी। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।